वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम जो है बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अभी तक 3 एग्ज़ाम हो चुका है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी का। अगला एग्ज़ाम जो है हिस्ट्री का है। तो इस वीडियो में मैं हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जहाँ से आप लोग आसानी से 36 नंबर तक और 36 से लेकर 40 नंबर आसानी से उठा सकते हैं, सिर्फ इस वीडियो को देखकर। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे जो है इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे अधिक इसी जो है एग्ज़ाम में 20 MCQ क्वेश्चन आना है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को क्लास 10 के सभी प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास के पिता कौन है या जन्मदाता कौन है? तो आंसर होगा इसका हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता विज्ञान कॉलेज का इतिहास किससे प्राप्त होता है? तो आंसर होगा विज्ञान और तकनीकी के इतिहास में। भारत का प्रथम चलचित्र मूक राजा हरिश्चंद्र की बम्बई के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में प्रदर्शित कब किया गया? 1913 में। पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कहा गया है इतिहास अपरिवर्तित अतीत का वृत्तांत है? तो अरस्तु द्वारा ये कहा गया है। निम्न में से आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए क्या जरूरी है? तो सरकारी दस्तावेज। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नाटककार नहीं है? तो शेक्सपियर भारत के नाटककार नहीं है। इंग्लैंड का सामाजिक इतिहास सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड किसने लिखा है? तो ट्रेवेलियन ने लिखा है। ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है यहाँ पे आप लोग ग्रीस या यूनानी लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? कि यह शहरी सभ्यता थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो 776 ईस्वी में। शहरों का विकास आरंभ हुआ तो 7000 से 6000 ईसा पूर्व में शहरों का विकास हुआ। विश्व युद्ध का जन्म रचना की गई किसके द्वारा? तो SB फे द्वारा। भारत में सिनेमा के इतिहास की शुरुआत किस सिनेमा से हुई? तो राजा हरिश्चंद्र। साइकिल की खोज कब हुई? तो 1880 में। अगला क्वेश्चन है, ताराचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक थी तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मजीवनी है किसके द्वारा? तो ये पुस्तक है मौलाना आज़ाद के द्वारा लिखा गया। सर्वप्रथम वायुयान आकाश में उड़ा था इंग्लैंड में। सैमुअल बुरने किस दशक में भारत आए? 1860। 70 बस्तर के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल। बंग दर्शन तथा सोम प्रकाश किस भाषा के समाचार पत्र हैं? तो बंगला। बंग दर्शन पत्रिका का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ 1872 में। रील और फेटरेक विद्वान थे जर्मन के। सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ 1858 में। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर लिखा गया तो गिब्बन द्वारा। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के संपादकीय में बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में फोटो कैमरा का आगमन हुआ 1840 में। निवंडर मानव ने आविष्कार किया तो आग का। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो की खोज हुई 1921-22 में। ट्रांसफर ऑफ पावर लिखा गया किसके द्वारा? तो M मैर्गस द्वारा। 70 बस्तर 70 वर्ष को ज्ञानंगे पाल ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया 1954 में। जीवन स्मृति नामक पुस्तक की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पक्की सड़कों का निर्माण कब हुआ? 1663 ईस्वी में। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कब किया? नवपाषाण काल में। उड़ीसा का सूर्य मंदिर कब बनाया किसने? तो नरसिंह देव प्रथम ने। मेसोपोटामिया में उत्खनन का कार्य कब शुरू हुआ? 1930 में। 70 बस्तर नामक आत्मकथा की रचना की गई 1928 ईस्वी में। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीवन स्मृति की रचना की 1917 में। फ्रांस की सभ्यता का सर्वेक्षण किया रेम्बोर्ड ने। अब कुछ एक वाक्य के जो है उत्तर जो कि एग्जाम में एक वाक्य के लिए आएंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। किसने कहा इतिहास अतीत में मानव के कार्यकलापों का विज्ञान है? तो इतिहास के जनक हेरोडोटस ने कहा। सरला देवी चौधरानी के जीवनी का नाम क्या है? तो इनके जीवनी का नाम था जीवनेर झाड़ापता। प्रथम बोलपट फिल्म का क्या नाम है? तो इसका आंसर है आलम आरा 1913 में। बंग दर्शन नामक साप्ताहिक पत्रिका की स्थापना की तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने
की। चट्टोपाध्याय को ही चटर्जी कह सकते हैं। 1930 के उत्खनन में मेसोपोटामिया के किन दो नगरों के अवशेष मिले? तो उर और मारी। आधुनिक इतिहास लेखन का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक इतिहास लेखन का जो पिता है लियोपोल्ड राके को कहते हैं। यूनान के ब्यूसीडाइड्स या थूसीडाइड्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? पोलो पेलेशियन युद्ध का इतिहास। बंग दर्शन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पटाम्बी सीतारामैया द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 खंड। 70 बोछोर नामक आत्मकथा या आत्मजीवनी किसने लिखा? बिपिन चंद्र पाल ने। आधुनिक ओलंपिक खेल को यूनान में कब आरंभ किया गया? तो 896 ईस्वी में। वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो इसका प्रकाशन बिपिन चंद्र पाल ने। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है? एन ऑटोबायोग्राफी, लंदन में 1936 में प्रकाशित हुआ। रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला। अगला क्वेश्चन है, किस सिनेमा के प्रदर्शन से भारत में सिनेमा का इतिहास होता है? तो राजा हरिश्चंद्र से शुरुआत होता है। गवर्नमेंट ऑक्युपाइज इन साउथ एशिया नामक पुस्तक इलियट्स और वेन राइट ने लिखा। 70 बस्तर का रचना हुआ 1928 में। बंग दर्शन का प्रकाशन 1872 में। किसने कहा इतिहास अतीत और वर्तमान के कार्य समाप्त होने वाला वार्तालाप है? तो E.H. कर ने। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीस शब्द के हिस्टोरिया से। इतिहास को इतिहास के रूप में लिखने की शुरुआत कब हुई? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। किसने कहा इतिहास महापुरुषों के जीवन का गाथा है? तो कार्लाइल ने। किसने कहा इतिहास एक घर है जिसमें सभी विषय हैं? तो प्रोफेसर ट्रेविलायन ने। इतिहास की रूपरेखा किसने की? तो H.G. वेल्स ने। इतिहास क्या है ये किसने लिखा है? तो E.H. कर ने। हेरोडोटस का जन्म कब और कहाँ हुआ? 480 ईस्वी ईसा पूर्व एशिया के माइनर के डोरिन सेंट में हुआ। हेरोडोटस की प्रमुख रचना क्या है? तो इतिहास। किसने छाया चित्रकारी के लिए स्टूडियो के? तो बुर्ने एंड सेफर्ड ने। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन 1 के कुछ क्वेश्चन थे। तो अब मैं लेसन 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। वह नाम जो भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से संबंधित नहीं है? तो काली प्रसन्ना सिंह। ब्रह्मानंद थे? तो केशव चंद्र सेन। सर्वधर्म समन्वय के आदर्श का प्रचार किया था? श्री रामकृष्ण ने। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आंसर होगा डेविड हेयर। जोतो मत तोतो पथ वाक्य किसने कहा था? तो आंसर है श्री रामकृष्ण। बाम बोधनी का प्रकाशन शुरू हुआ? तो 1863 ईस्वी में। हिंदू पेट्रियाट किस भाषा का साप्ताहिक पत्र था? तो आंसर है इसका अंग्रेजी का। हिंदू पेट्रियाट का प्रथम प्रकाशन हुआ? तो 1853 ईस्वी में। ग्राम वार्ता प्रकाशिका के प्रथम संपादक थे? तो आंसर होगा हरिनाथ मजूमदार। नील दर्पण का प्रकाशन हुआ 1860 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। शब्द कल्पद्रुम नामक संस्कृत शब्दकोश के निर्माता थे राधाकांत देव। प्रेसिडेंसी कॉलेज विश्वविद्यालय कब बना? 2010 में। वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1857 में। आत्मीय सभा की स्थापना हुई 1815 में। सती प्रथा पर रोक या प्रतिबंध लगा 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में। युवा बंगाल के संस्थापक थे देरेजियो। विश्व धर्म परिषद शिकागो का आयोजन हुआ 1893 ईस्वी में। इसमें शामिल हुए थे कौन? स्वामी विवेकानंद, और उन्होंने भाषण भी दिया था। बेलूर मठ की स्थापना हुई 1896 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई 1784 में। काला ज्वर की दवा खोज किसने की? उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने। आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। बाम बोधनी पत्रिका के संपादन आरंभ किया था उमेश चंद्र दत्ता ने। हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र था? तो साप्ताहिक। दीनबंधु मित्र द्वारा रचित एक नाटक है? तो है नील दर्पण। महाभारत का बंगला में भाषा में अनुवाद किसने किया? काली प्रसन्ना सिंह ने। नील दर्पण एक क्या है? तो एक नाटक है। एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई 1815 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया गया 1833 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ
1774 ईस्वी में। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी तो ये की थी डेविड हेयर ने। डेविड हेयर का जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। जॉन इलियट ड्रिक वाटर बेथुन का जन्म हुआ था 1801 ईस्वी में। विद्यासागर का जन्म हुआ था 1820 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे लॉर्ड कैनिंग। हेनरी डेरेजियो के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो नव बंगाल। भारत में विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया 1856 ईस्वी में। सती प्रथा 1829 में बंद हुआ। विधवा विवाह या पुनः विवाह कानून 1856 में लागू हुआ। बड़ा आंदोलन आरंभ हुआ 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की देवेंद्र नाथ टैगोर ने। रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ 1836 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1896 ईस्वी में। विवेकानंद ने द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1900 ईस्वी में। मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता जो किसी विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता। उपयुक्त कथन किसने कहा है? तो विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। कलकत्ता साइंस कॉलेज का इतिहास पाया जाता है तो ये पाया जाता है विज्ञान और तकनीकी के इतिहास में। इनमें से कौन सा नाम भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से संबंधित नहीं है? तो काली प्रसन्ना सिंह का नहीं है, लेकिन राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और ड्रिक वाटर बेथुन जो है भारत में पाश्चात्य शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे, अधिक काम। तो ये जो है पाश्चात्य शिक्षा के नाम से ये जाने जाते हैं। ब्रह्मानंद थे तो केशव चंद्र सेन। सर्वधर्म समन्वय के विचार के प्रतिपादक थे तो ये रामकृष्ण थे। अब जो है कुछ ऐसे की क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जिसका उत्तर आप लोगों को एक लाइन में लिखना है। तो यहाँ से जो है देख सकते हैं। तो हिंदू पेट्रियाट किस भाषा का साप्ताहिक पत्र था? तो ये अंग्रेजी का था और साप्ताहिक था। ग्राम वार्ता प्रकाशिका के संपादक थे हरिनाथ मजुमदार। हिंदू कॉलेज कब बना? 1817 में। वर्ण परिचय पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा। युवा बंगाल के संस्थापक डेरेजियो। काला ज्वर दवा की खोज उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी लॉ कमेटी ने, लॉ कमेटी। 19वीं सदी में बंगाल की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो 19वीं सदी में बंगाल की अनेक सामाजिक बुराइयां, कुरीतियाँ, पुरानी प्रथाएं थी। क्या क्या था? सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत इत्यादि। बंगाल में कब सामाजिक चेतना का विकास हुआ? 19वीं सदी में बंगाल में सामाजिक चेतना का विकास हुआ। 19वीं सदी के बंगाल के कुछ इतिहासकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो इसमें है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, हेमचंद्र बनर्जी, रविन्द्रनाथ, विवेकानंद, काली प्रसन्ना सिंह 19वीं सदी के बंगाल के साहित्यकार थे। नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन थे? तो इसका रचयिता थे दीनबंधु मित्र और इनका अंग्रेजी में अनुवाद रेव जेम्स लॉन्ग ने किया था। 19वीं सदी के बंगाल के कुछ समाचार पत्र थे हिंदू पेट्रियाट, अमृत पत्रिका आदि। बंगाल में बंगला भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका थी बाम बोधनी। बाम बोधनी पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? तो उमेश चंद्र दत्ता ने। बाम बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1836 में। बाम बोधनी पत्रिका का प्रधान विषय था तो नारी का उत्थान बाम बोधनी पत्रिका का प्रधान विषय था, यानी नारी की, महिलाओं की समस्याओं को दिखाना इसका मुख्य उद्देश्य था। बाम बोधनी पत्रिका किन किन भाषाओं में प्रकाशित हुई? तो बंगला और संस्कृत। हिंदू पेट्रियाट क्या था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र। हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 6 जनवरी 1853 को। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र के मालिक कब बन गए? तो जून 1855 ईस्वी में। काली प्रसन्ना सिंह कौन थे? तो काली प्रसन्ना सिंह बंगाल के एक प्रसिद्ध लेखक, नाटककार एवं जनसेवक थे। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया? तो काली प्रसन्ना सिंह ने। हुतोम पंचार नक्शा पुस्तक के लेखक कौन है? तो काली प्रसन्ना सिन्हा। नील दर्पण नाटक में क्या दर्शाया गया है? तो इसमें जो है नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को दर्शाया गया है। दीनबंधु मित्र का जन्म कब हुआ? 1829 ईस्वी में। दीनबंधु मित्र के पिता का क्या नाम था? तो फलाचंद मित्र। कौन किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे? अंग्रेज। नील दर्पण नाटक अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त ने जेम्स लॉन्ग की मदद से। ग्राम वार्ता प्रकाशिका क्या था? तो समाचार पत्र। ग्राम वार्ता प्रकाशिका प्रकाशित का प्रारंभ कब हुआ? तो अप्रैल 1863 ईस्वी में।
ग्राम वार्ता प्रकाशित में किस प्रकार के लेख छपते थे? तो इसमें साहित्यिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक लेख छपते थे। ग्राम वार्ता प्रकाशिका समाचार पत्र से जुड़े कुछ लेखक के नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, मीर मुशर्रफ हुसैन, जलघर सेन आदि। 19वीं सदी के बंगाल में शिक्षा के संबंध में कौन सी विचारधाराएं थी? तो आंग्लवादी एवं प्राच्यवादी। सर्वसाधारण शिक्षा की आम समिति की नियुक्ति कब हुई? 1823 में। सर्वसाधारण शिक्षा की आम समिति की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था शिक्षा का जो है शिक्षा का माध्यम निश्चित करना। 19वीं सदी के बंगाल में आंग्लवादी शिक्षा का नेतृत्व कौन किए? तो लॉर्ड मैकाले। 19वीं सदी के बंगाल में प्राच्यवादी शिक्षा का नेतृत्व कौन किए? डॉक्टर विल्सन। आंग्लवादी किस शिक्षा के समर्थक थे? अंग्रेजी शिक्षा के। पार्श्ववादी किस शिक्षा के समर्थक थे? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार में किनकी अहम प्रमुख भूमिका थी? तो ब्रिटिश सरकार की, ईसाई धर्म प्रचारकों की और प्रबुद्ध लोगों की। बंगाल में अंग्रेजी भाषा के प्रसार के समर्थन में कुछ प्रबुद्ध भारतीयों के नाम थे। तो राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और डेरेजियो आदि। एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1815 में। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कब बना दिया गया? 1833 में। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी को बंगाल के मिदनापुर जिले के वीरसिंह नामक ग्राम में हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को महान समाज सुधारक क्यों कहा जाता है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर नारी उत्थान, शिक्षा प्रसार, विधवा विवाह के समर्थन के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए इन्हें महान समाज सुधारक कहा जाता है। ईश्वरचंद्र को विद्यासागर क्यों कहा गया? तो ईश्वरचंद्र को अपने असाधारण पांडित्य के लिए विद्यासागर कहा जाता था। बंगला गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म को कुसंस्कारों से मुक्त कराना राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के द्वारा आरंभ किए गए 2 समाज सुधार के कार्यों का उल्लेख करो। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार तथा सती प्रथा को रोकना। अगला जो है तीसरा लेसन है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 40 मार्क्स एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इस वीडियो को जो है आप अगर अंत तक देखेंगे तो ज़रूर जो है यहाँ से 30 से 40 नंबर ज़रूर कवर कर पाएंगे। कोल विद्रोह 1831-32 में कहाँ हुआ? छोटा नागपुर में। बारासात विद्रोह के नेतृत्व हुआ था तीतुमेर के नेतृत्व में। चुआर विद्रोह हुआ था 1798 से 99 में। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। कोल विद्रोह के नेता थे बुद्धू भगत। संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कानू। मुंडा विद्रोह हुआ 1899 से 1900 ईस्वी में। सन्यासी और फकीर विद्रोह के नेता भवानी पाठक। सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला विद्रोह सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह। तीतुमीर ने अपना बांस का किला कहाँ बनवाया? नारकेल बड़िया, जो कि कलकत्ता में है। नील विद्रोह हुआ था 1859 में। अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने और बसने को छूट मिली 1833 में। नील विद्रोह का नेतृत्व किया विश्वास बंधु ने। वनों की देखरेख के लिए कंपनी शासन ने कब वन विभाग की स्थापना की? 1864। बंगाल में मिदनापुर के चुआड़ विद्रोह में किस आदिवासी ने उनका साथ दिया था? पाइक ने। दुर्जन सिंह किस विद्रोह से संबंधित है? चुआड़ विद्रोह से। चुआड़ और चुआर एक ही है। कोल विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था? तो अंग्रेजी शासन और स्थानीय जमींदार के विरुद्ध। मेघालय में खासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था तो सीता राजू ने। चुआड़ विद्रोह का द्वितीय चरण माना जाता है 1798 से 99 ईस्वी। मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। छोटा नागपुर में काश्तकारी अधिनियम 1908 में। रंगपुर के किसान किसके अत्याचार से तंग आकर विद्रोह किए? तो जमींदार देवी सिंह। पश्चिमी तट के खान देश में भी आदिवासियों ने कब विद्रोह किया था? 1812 से 19 में। औपनिवेशिक जंगल कानून से कौन विशेष क्षतिग्रस्त थे? आदिवासी। चुआर शब्द का अर्थ है आदिवासी। चंपा विद्रोह कब हुआ? 1878 में। बस्तर का विद्रोह हुआ 1910 में। भील विद्रोह कहाँ हुआ? तो खानदेश में। बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास जो सन्यासी विद्रोह से संबंधित था तो उसको क्या बोलते हैं? आनंद मठ। बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई 1757।
भगनाडीही किस विद्रोह से संबंधित था? तो संथाल विद्रोह। खुंतु कटीदार का अर्थ है जंगल को साफ करने वाला। किसने सन्यासी विद्रोह को भिखारियों और व्यवसायी डाकुओं का उपद्रव कहा? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। तारीख मोहम्मदिया के प्रवर्तक थे तो शाह इस्माइल और सैयद अहमद बरेलवी। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे तो शिशिर कुमार घोष। फराजी आंदोलन के प्रणेता थे शरीयतुल्लाह। पागलपंथी विद्रोह का प्रथम चरण था 1825 से 1827। वहाबी आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी। फराजी आंदोलन था धार्मिक आंदोलन। और कुछ ऐसे की क्वेश्चन जिसका एक लाइन में उत्तर देना है। कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत, केशव भगत। आदिवासी औपनिवेशिक शासन स्थापना के पूर्व जंगल के किस रूप में उपयोग करते थे? तो जीविका के रूप में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका नेता सिद्धू कानू था। अंग्रेजों ने वन विभाग की स्थापना कब की? 1864 में। सन्यासी और फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? सन्यासी और फकीर विद्रोह के नेता भवानी पाठक थे। वन विभाग की स्थापना के क्या कारण थे? तो वनों की देखरेख करना। सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला विद्रोह था तो ये था सन्यासी फकीर विद्रोह। अंग्रेजों ने जंगलों के मुक्त कटाई पर प्रतिबंध लगाया 1878 में। नील विद्रोह हुआ 1859 में। संरक्षित वन से क्या तात्पर्य था? तो जहां लोगों के वनों में प्रवेश पर पाबंदी लगा दिया गया। नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व विश्वास बंधु ने किया था। सुरक्षित वनों के लिए क्या नियम बनाए गए? तो पेड़ों को टंगाई की जा सकती थी, लेकिन पेड़ों को काटने तथा लंबे समय तक पशुओं को चराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दामिने एको का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पहाड़ों का प्रस्तर प्रदेश होता है। आदिवासियों पर कौन अत्याचार करते थे? तो अंग्रेज अधिकारी, जंगल के नए ठेकेदार और बाहर से आए महाजन। दार उल हर्ब का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है शत्रुओं की भूमि से। आदिवासियों के विद्रोह का क्या कारण था? तो जंगल कानून तथा उसके दुष्परिणाम के साथ ही आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार। चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? दक्षिण पश्चिम बांकुड़ा और उत्तर पश्चिम मिदनापुर में। मिदनापुर में जो है ये हुआ था चुआड़ विद्रोह। चुआड़ विद्रोह कब हुआ? 1798 से 99 ईस्वी में। चुआड़ विद्रोह का ऐसा नामकरण क्यों हुआ? स्थानीय जमींदार इन आदिवासियों को स्थानीय बांग्ला भाषा में चुआड़ या सुअर कहते थे। इस प्रकार यह चुआड़ विद्रोह के नाम से जाना गया। पाइक कौन थे? पाइक आदिम जनजाति के लोग थे जो मुगल काल में शांति स्थापना से कार्य से जुड़े थे। पाइक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्यों हो गए? तो अंग्रेजों ने पाइकों को नौकरी से निकाल दिया। कोलों का आदि निवास स्थान कहाँ था? तो छोटा नागपुर के सिंहभूमि, मानभूमि, पलामू तथा हजारीबाग में। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। नेता कौन थे? बुद्धू भगत, जोआ भगत, हिंदी मांझी, सूरी मुंडा आदि। संथाल लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? बांकुड़ा, मिदनापुर, वीरभूमि, मानभूम, छोटा नागपुर और पलामू बिहार के जंगलों में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। संथाल विद्रोह के एक नेता दुर्जन सिंह या दुर्जल सिंह। दामिन एको क्या है? संथालों ने अपने नए निवास स्थान पर राजमहल तथा मुर्शिदाबाद की पहाड़ियों को दामिन एको नाम दिया। संथाल विद्रोह के एक नेता सिद्धू और कानू। वीर सिंह कौन थे? तो संथालों को मुखिया जिन पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया। भगनाडीही किस विद्रोह से संबंधित था? तो संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह का क्या उद्देश्य था? तो अंग्रेजी शासन तथा जमींदारों से मुक्त मुंडा राज की स्थापना। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 से 1900 ईस्वी। बेच बेगान क्या है? तो आदिवासी जो अपनी जमीन खोकर बंधुआ मजदूर बन गए वो बेच बेगान कहलाए। बिरसा मुंडा कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के प्रमुख नेता। खुंतु कट्टी क्या है? तो वे लोग जो स्वयं को जंगलों को काटने के संरक्षण का आदेश मानते थे। तो ये थे लेसन 3 के क्वेश्चंस। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। रंगपुर विद्रोह कब हुआ? 1883 ईस्वी में। रंगपुर विद्रोह के नेता थे नूरुलुद्दीन। कौन थे? तो नूरुलुद्दीन या दुर्जी नारायण। देवी सिंह कौन था? तो रंगपुर का इजाहदार जो किसानों पर काफ़ी अत्याचार करता था। भील कौन थे? तो कंधार के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में वास करने वाली शांतिप्रिय जनजाति के लोग। भील विद्रोह का क्या कारण था? तो भीलों की जमीन छीनना तथा लगान की ऊंची दर। भील विद्रोह कब हुआ? 1819 ईस्वी में। भील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सेवाराम, हिरिया दशरथ, आत्या भील। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 में। सन्यासी कौन थे? शंकराचार्य के अनुयायी पुरी और गिरी। फकीर किन्हें कहा जाता है? मदरिया संप्रदाय के मुसलमान को फकीर कहा जाता है। फकीर विद्रोह कब हुआ? 1763 में। सन्यासी विद्रोह के नेता
भवानी पाठक, देवी चौधरानी। फ़कीर विद्रोह के नेता मूसा शाह, चिराग अली, पागल शाह, शोभन शाह, करीम शाह, मजनू शाह। किसने सन्यासी और फ़कीर विद्रोह को भिखारियों और हिंदुस्तान के व्यावसायिक डाकुओं का उपद्रव कहा? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने। सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजी शासन द्वारा तीर्थ यात्रा पर कर लगाना। मजनू शाह कौन थे? फ़कीर आंदोलन के प्रणेता। वहाबी आंदोलन के प्रमुख कौन थे? मोहम्मद इंज अब्दुल वहाब। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद बरेलवी। दारुल हर्ब क्या है? तो वहाबी समर्थक अंग्रेजी शासन के अधीन भारत को दारुल हर्ब अशांति का घर मानते थे। खलीफा किसे कहा गया? तो दुधू मियाँ मोहम्मद मुहासिन फराजी विचारधारा के प्रचार के लिए जगह जगह प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जिसे खलीफा कहा गया। दारुल सर्व से क्या समझते हो? तो भारत को शांति का घर दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। तो वहाबी जो है भारत को शांति का घर या दारुल इस्लाम बनाना चाहते थे। बंगाल में वहाबी आंदोलन के नेता थे तीतू मीर। इनका असली नाम था मीर नासिर अली। तो मीर नासिर अली, कहीं कहीं मीर निसार अली भी दिया हुआ है किताब में। वहाबी शब्द का अर्थ है तो बाहर से आने वाली बुराई जो इस्लाम की नहीं है। फराजी से क्या समझते हो? तो ईश्वरीय आदेश। फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह। दुधू मियाँ कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के बाद फराजी आंदोलन के नेता। पागलपंथी किसे कहा जाता है? तो बंगाल के शेरपुर और नैमन सिंह में एक धार्मिक आंदोलन को पागलपंथी विद्रोह नाम दिया गया। पागलपंथी विद्रोह के नेता करीम शाह। चांद बीबी कौन थी? पागलपंथी नेता करीम शाह की पत्नी। करीम शाह लोगों को किस नाम से संबोधित करते थे? भाई साहब। टीपू शाह कौन थे? प्रमुख पागलपंथी नेता जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित विद्रोह किया। तारीख मोहम्मदिया क्या है? मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन। तारीख मोहम्मदिया के प्रवर्तक कौन थे? शाह सैयद अहमद बरेलवी, शाह इस्माइल। बंगाल में तारीख मोहम्मदिया के प्रमुख नेता कौन थे? तीतू मीर, वालियत अली, इनायत अली। दादन क्या था? तो नील की खेती करने वाले किसानों को दिया जाने वाला अग्रिम ऋण या कर। नील प्लांटर या नीलहे साहब किसे कहा जाता है? नील की खेती करने वाले यूरोपीय व्यापारियों को। नील विद्रोह का आरंभ हुआ नदिया जिले के चौगछ ग्राम में। नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। नील विद्रोह का समर्थन करने वाले बंगाल के प्रमुख पत्र का नाम लिखें। हिंदू पेट्रियाट, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली तत्वबोधिनी। एकादश कानून क्या है? नील की खेती से संबंधित सरकारी कानून। एकादश कानून कब लागू किया गया? 1860 ईस्वी में। पवाना विद्रोह किस अंचल में हुआ था? बंगाल के यूसुफ शाही परगना, वर्तमान बांग्लादेश के सिराजगंज जिले में। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिस्ट्री के 3 लेसन का जितना भी छोटा क्वेश्चन आने वाला है, MCQ या SAQ, सभी को डिस्कस कर दिया। और अगले वीडियो में मैं लेसन 4 और 5 का क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग केवल एग्ज़ाम में 40 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। इसके बाद हमारे चैनल पे इंडियन मैप जो है हिस्टोरिकल मैप 4 नंबर का आता है, उसका भी वीडियो उपलब्ध है। तो वहाँ से जाके उस हिस्ट्री वाले जो वीडियो है मैप वाला, वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद और भी लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए रहेगा, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोग जो है वहाँ से पढ़ के जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद अगला जो एग्ज़ाम होगा, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स। तो लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स के भी इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और हर एक सब्जेक्ट का जो आंसर की होगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इसका जो है वीडियो पहले से ही उपलब्ध है। उसके बाद हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो जाने के बाद हिस्ट्री का भी वीडियो जो है उपलब्ध कर दिया जाएगा। उसके बाद सभी सब्जेक्ट का जो है आंसर की बता दिया जाएगा। आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग वहाँ से मिला सकते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे चैनल पे विज़िट किए हैं, तो अगर हमारा चैनल पसंद आया हो और वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।